Hello everyone. So in this lecture I am going to explain the stress strain curve for mild steel. ओके, सो पहले ये ऑब्टेन कैसा होता है कर्व वो मैं बताऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले जो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, उसका स्पेसिमेन कुछ ASTM के स्टैंडर्ड के अनुसार से अकॉर्डिंग टू ASTM जिसका शेप होता है इट इज़ लाइक दिस. ठीक है, पहले यहाँ पे इसका शेप होता है दैट इज स्लाइटली बिगर इन डायमीटर और क्रॉस सेक्शन, देन देयर इज नैरो इन लेंथ. ठीक है, और ये बेसिकली होता है गेज लेंथ. दिस इज कॉल्ड गेज लेंथ. ओके, और ये जो स्पेसिमेन है दिस इज बीइंग फिटेड अंडर द UTM मशीन. UTM मीन्स यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. ठीक है, फिर उसमें जो लोडिंग होता है वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग होता है. ओके, ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग होता है. उसमें फिर हम लोग लोडिंग को बढ़ाते हैं. जैसे लोडिंग बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि एलोंगेशन भी मटेरियल का बढ़ेगा. जो स्पेसिमेन है एज भी यहाँ पे हम लोग सपोज टेंसाइल लोड लग रहा है दोनों साइड से. ठीक है, तो इसका एलोंगेशन भी बढ़ेगा. ठीक है, तो उसी को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं. वो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आइदर हम लोग लोड वर्सेस इलोंगेशन के रिस्पॉन्डिंग या तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के रिस्पॉन्डिंग. ओके, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कब बता रहा हूँ. ठीक है, जैसे हम लोग लोड अप्लाई करते हैं द स्ट्रेस इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू सर्टेन पॉइंट. ठीक है, मतलब जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन अप टू सर्टेन पॉइंट. ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. और सिंपली वी कैन से प्रोपोर्शनल लिमिट. ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे ही स्ट्रेस को या लोड को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेन भी बढ़ता है. बट ड्यूरिंग इन दिस रीजन जो स्ट्रेन का इंक्रीमेंट होता है वो लीनियर नहीं होता है. ठीक है, तो इस पॉइंट पे इफ़ यू रिमूव द लोडिंग द मटेरियल विल रिकवर. तो उसका जो ओरिजिनल शेप एंड साइज है वो रिकवर हो जाता है. ठीक है, तो इसका नेम कर देते हैं दिस इज A पॉइंट, दिस इज B. ओके, अगेन इफ़ वी इंक्रीज द लोड तो यहाँ से स्ट्रेन बढ़ता है. ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेस. ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या होता है कि अचानक सडन फॉल होता है इन स्ट्रेस. ठीक है, तो ये होता है बेसिकली ड्यू टू स्लीपेज ऑफ कार्बन एटम इन द माइल्ड स्टेट. ठीक है, और ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे अपर यील्ड पॉइंट, और जो जहाँ तक स्लिप होके पहुँचा उसको बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना इस पॉइंट पे अब क्या होता है एट पॉइंट C without increasing the stress or without increasing the load the strain keeps on increasing. मतलब स्ट्रेन बढ़ता ही जाता है. ठीक है, यानी इस पॉइंट पे मैं बोलूँ कि इफ़ दिस स्ट्रेस इज सिग्मा y एट कांस्टेंट स्ट्रेस लेवल जो स्ट्रेन है वो इंक्रीज करता है इवन विदाउट इंक्रीजिंग द स्ट्रेस. ओके, तो ये रीजन है रीजन CD इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन. ओके, अब यहाँ से इफ़ यू फर्दर इंक्रीज द लोड ये कर्व ऊपर जाता है. ठीक है, मतलब स्ट्रेस बढ़ता है स्ट्रेन भी बढ़ेगा. बट इस रीजन में क्या होता है कि जो स्ट्रेन रेट होता है वो डिक्रीज करता है. जो स्ट्रेन रेट होता है वो डिक्रीज करता है. ठीक है, यानी दिस इज सपोज E एंड आफ्टर दैट द नेकिंग फेनोमेना स्टार्ट्स फॉर द मटेरियल. ठीक है, और एक सर्टेन पॉइंट पे ये फ्रैक्चर कर जाता है. यानी नेकिंग फेनोमेना कहने का ये मतलब है कि E पॉइंट पहुंचने के बाद सपोज ये स्पेसिमेन है तो इस स्पेसिमेन में इस तरह का नेकिंग होने लगता है. ठीक है, इस तरह का, और एट पॉइंट F यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है. ऑब्वियसली ये मैं बात कर रहा हूँ फॉर डक्टाइल मटेरियल. नेकिंग फेनोमेना इज सीन इन केस ऑफ ओनली इन डक्टाइल मटेरियल्स. ठीक है, और यहाँ पे जो स्ट्रेस है करस्पॉन्डिंग टू E, स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू E इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस. इज कॉल्ड
I'm saying sigma u, then this is called ultimate stress. Okay, the material is, it is the ultimate stress the material can have. Okay, and this region DE is called strain hardening region. Okay, and region EF is called necking region. This is called necking region. Okay, और यहाँ पे जो CD है, this is called plastic region. This is called plastic region. Or this also can be called as yield plateau. ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, yield plateau किसे बोलते हैं, yield plateau. ठीक है, तो CD में. ओके, और जहाँ स्ट्रेस जो था, स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू yield मीन्स एक्चुअल yield पॉइंट, यहाँ पे जो C डैश है, दिस इज कॉल्ड अपर yield पॉइंट and C is called lower yield point. C is lower yield point, और इसी को बोलते हैं actual yield point. This is called actual yield point. ठीक है, तो जो स्ट्रेस होता है corresponding to actual yield point, that is called yield stress of the material or yield strength of the material. ठीक है, तो ये सारा दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील. ओके, अब हम लोग देखेंगे कि जो अब इफ़ वी इंक्रीज द लोडिंग मीन्स इफ़ वी फर्दर इंक्रीज द लोडिंग, फ्रैक्चर विल हैपन एट पॉइंट F. ओके, दिस इज ऑल अबाउट माइल्ड स्टील. बट व्हाट अबाउट द स्टील हैविंग ग्रेटर परसेंटेज ऑफ कार्बन, मतलब जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होता है, तब ये कर्व का शिफ्टिंग किधर होगा, आइदर इट विल शिफ्ट अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड. ठीक है, तो जैसे हम लोग कार्बन परसेंटेज बढ़ाते हैं स्टील में, ठीक है, तो ग्राफ कैसा होता है, मतलब पहले तो ये जान लो कि कार्बन परसेंटेज हम लोग बढ़ाएंगे तो 3 थिंग्स विल इंक्रीज. ठीक है, पहला क्या इंक्रीज होता है, हार्डनेस बढ़ता है. ठीक है, दूसरा जो बोलता है यील्ड स्ट्रेस बढ़ेगा या यील्ड स्ट्रेंथ, दिस विल आल्सो इंक्रीज. और तीसरा जो बढ़ता है वो बोलता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ. ओके, और जो प्रॉपर्टी घटता है दिस इंक्रीज एज वी इंक्रीज द कार्बन परसेंटेज. और जो प्रॉपर्टीज घटता है, ठीक है, वो होता है डक्टिलिटी. As we increase the percentage of carbon, ductility will decrease and subsequently toughness will also decrease as you increase the carbon percentage. ठीक है, तो डक्टिलिटी घटने का ये मतलब है कि जो स्ट्रेन है वो कम होगा. ठीक है, तो जैसे हम लोग कार्बन परसेंटेज बढ़ाते हैं तो एट पॉइंट ए तक कर्व जो रहेगा सेम रहेगा. ठीक है, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट होगा. ठीक है, और ये यील्ड पॉइंट स्लाइटली इस तरह रहेगा, और जो यील्ड रीजन है मीन्स प्लास्टिक रीजन है, दैट विल बी शॉर्टर इन लेंथ एज कंपेयर टू द माइल्ड स्टील. ठीक है, और यहाँ से फिर स्ट्रेन हार्डनिंग पार्ट स्टार्ट होता है. ठीक है, और फिर यह मटेरियल फ्रैक्चर कर जाता है, यानी इसका जो फ्रैक्चर पॉइंट है ऑब्वियसली इट इज़ अबव द माइल्ड स्टील के केस में जो भी है. ठीक है, और ये इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होता है. एक्चुअली मैं ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये ऐसा कुछ होगा. ठीक है, यानी इसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ये सपोज सिग्मा यू है, और इसका मैं बोल रहा हूँ सिग्मा यू डैश, तो ये सिग्मा यू डैश है. ठीक है, यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द माइल्ड स्टील. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ओके, थैंक यू.